सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करना और फिर उस वीडियो की वजह से ऐसी ट्रोलिंग झेलना कि जिंदगी और मौत के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाए। राजस्थान के इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई के साथ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार ट्रोलिंग और हैरेसमेंट से परेशान होकर अनीता ने जहर खा लिया और इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अनीता आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। गरिमा, सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर ये है ना कि पूरा का पूरा जो विवाद था वो एक वीडियो से शुरू होता है। तो अनीता ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो इस बात को लेकर ज्ञान दे रही थी कि लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन फिर हुआ ये कि सोशल मीडिया पर जो यूजर्स थे वो उनको और ज़्यादा ट्रोल करने लग गए और उनके कपड़ों को और उनके क्लीवेज जो ब्लाउज में दिख रहा था उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लग गए। उस पर काफ़ी मीम्स भी बने और लगातार उनकी ट्रोलिंग जो थी वो चल ही रही थी। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आई, रोटी हो गई बरेड तो ताकत कहाँ से आई, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहाँ से आई। इसके बाद ना आसपास के रिश्तेदारों की बातें और ऑनलाइन ट्रोलिंग से परेशान होकर अनीता ने पहले तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि वो इस बात से, इस नफरत से कितनी परेशान हो चुकी हैं। कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने बताया और कुछ ना जमीन से जुड़ा एक विवाद है उसके बारे में भी बताया और उसके ठीक बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। लुगाई ने मरना हारो नहीं है, बहुत दौर है क्योंकि लुगाई जिंदा ही कदम उठाया करे मरने को क्या भी इज्जत मतलब कीचड़ उचड़े। तो अनीता बिश्नोई के जो पति है ना दीनाराम, उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हो रही थी वो अनीता फिर भी थोड़ा बहुत झेल रही थी और जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था उनके अगेंस्ट में। लेकिन जो परिवार के बीच का जो कलह थी ना, उसके बीच में जो चीज़ें उलझने लग गई थी, इन सब से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि दूसरे लोगों की बात फिर भी इंसान झेलने, परिवार में भी उन्हें लोग जो थे वो ट्रोल करने लग गए थे। वीडियो इन्फ्लुएंसर और मेरे कुछ परिवार के भी अंकल के लड़के हैं 6 और उनमें से 2 महिला शामिल है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मालाराम है जो इसको टॉर्चर कर रहा है। और पता है एक और बात है, ठीक है अनीता ने अपनी वीडियो में जो बोला था वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बातें खुद ही थी, लेकिन उन्हें ये बताने के लिए लोग और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो बातें हैं वो बोलने लगे। आप किसी की बातों से डिसएग्री कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उन्हीं की तरह उतनी ही गलत बातें करने लगे, ऑनलाइन ट्रोलिंग करें और गालियाँ लिखें। आप किसी की बात से डिसएग्री कर सकते हैं लेकिन जब हज़ारों लोग ना मिलकर किसी एक इंसान को टारगेट करने लगते हैं तो वो हैरेसमेंट बन जाता है। बिल्कुल। और रिश्तेदारों की जो बातें हैं ना, अगर हम उसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह की ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई है, हम ऐसा देखते हैं अक्सर कि जो ऑनलाइन ट्रोलिंग है, ऑनलाइन हरासमेंट है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। कई बार लोग बोल देते हैं कि देखो तुम ऑनलाइन जो है वो मत जाओ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उनको डीएक्टिवेट कर दो, इतना सीरियसली मत लो। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर एक साथ लाखों लोग आपके अगेंस्ट में आ जाएं और आपको ट्रोल करने लग जाएं, आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स करने लग जाए, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा। और ठीक इसी तरह का कुछ हुआ अनीता के साथ कि कई लोग एक साथ मिलकर उन्हें ट्रोल करने लग गए। और पता है अनीता का केस कोई पहला केस अपने आप में नहीं है। दुनिया भर में ऑनलाइन बुलिंग और ट्रोलिंग के कई सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां पर लोग अपनी जान तक दे दिए। केरला की एक 18 साल की इन्फ्लुएंसर थी जिसके इंस्टाग्राम पर 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। उसने सुसाइड कर लिया और फैमिली ने बाद में आरोप लगाया कि ब्रेकअप के बाद जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड के फॉलोअर्स थे वो लगातार उसे ट्रोल कर रहे थे और बुली कर रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे और पुलिस ने साइबर बुलिंग के एंगल से इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन भी की थी। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, साउथ कोरिया में भी ना इसी तरह का एक केस सामने आया था। वहाँ की एक के पॉप सिंगर थी, उनको भी बहुत ज़्यादा ऐसे उनके पर्सनल कमेंट्स किए जा रहे थे, उनके लुक्स को लेकर लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, जिसके बाद से उन्होंने भी सुसाइड किया। और साउथ कोरिया में भी इसके बाद से जो साइबर बुलिंग है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई थी। एक और केस था 21 साल के कंटेंट क्रिएटर प्रतीक पटेल का। प्रतीक ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सोशल मीडिया ग्रोथ और फॉलोअर्स काउंट को लेकर ना डिप्रेशन में थे और ये ट्रोलिंग का वैसे डायरेक्ट केस नहीं था लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर और उसके जो डार्क साइड होते हैं ये वो दिखाता है। इंडिया में भी जो ऑनलाइन ट्रोलिंग है उसके कई विक्टिम सामने आते हैं। जो कई सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो खुल के अपनी बातें सामने रखते हैं। उन्होंने कई बार ये भी बताया है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग हुई है इसकी वजह से वो डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स का शिकार हुए हैं। और कई बार तो ये जो खबरें हैं ना वो हेडलाइंस का हिस्सा तक नहीं बन पाती हैं। और उन्होंने कई अपनी पर्सनल बातें भी शेयर की इससे रिलेटेड। और जब हम ऑनलाइन ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो हाउ कैन वी फॉरगेट समय रैना एंड अपूर्वा। एंड वी ऑल नो कि लेटिन की कंट्रोवर्सी के बाद किस
तरह की हेट्रेड सोशल मीडिया ने इन लोगों को दी थी। अपूर्वा ने पब्लिक स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर किए थे जहां उन्हें रेप थ्रेट्स तक मिल रहे थे। कुछ समय के लिए उन्होंने अपना जो इंस्टाग्राम है वो भी डीएक्टिवेट कर दिया था। अनीता की ही तरह हम अपूर्वा और समय की बातों से अग्री नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की जो ऑनलाइन ट्रोलिंग है उसे तो हम स्ट्रांगली कंडेम करते ही हैं। और जब भी हम ऑनलाइन ट्रोलिंग की बात करते हैं ना, तो इसका प्राइम एग्जाम्पल आता है रिया चक्रवर्ती का। सुशांत सिंह राजपूत केस में किस तरह से उन्हें ट्रोल किया गया था, अब्यूज़ किया गया था, मीडिया ट्रायल का उन्हें सामना करना पड़ा था। वो खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो किस तरह से मेंटल प्रेशर से वो गुजरी थी। उस वक्त में उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो कितनी ख़राब हो चुकी थी। और पता है कई बार ना हम दूसरे इंसान को कुछ बोलने से पहले ये सोचते नहीं है, या फिर कमेंट करने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि वो इंसान किस स्टेट ऑफ माइंड में है, हमारी बातों से उसके दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा। और जब वो सुसाइड के हिंट्स भी देता है ना, तो आम तौर पर लोग ये कहने लगते हैं कि ये ना नाटक कर रहा है या कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग सोशली इतने एक्टिव होते हैं तो इन्हें इस तरह से सीरियसली नहीं लिया जाता। और सबसे खतरनाक चीज़ ना इसमें हो जाती है मॉब मेंटालिटी। जब एक व्यक्ति ट्रोल करता है और शायद वो गलत कर रहा है, उसके साथ साथ हज़ारों लोग उस भीड़ में लग जाते हैं और उस एक इंसान को टारगेट करने लग जाते हैं। भले ही हो सकता है कि जो इस इंसान ने बातें कही हैं वो गलत है, लेकिन जिस तरह से लोग मॉब मेंटालिटी के साथ उसको टारगेट करते हैं वो डेफिनेटली गलत है। और एक और बात है, जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम है वो भी कभी कभी इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ावा ही देता है, क्योंकि जितना कंट्रोवर्शियल आपका कंटेंट होता है उतना ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है और रिजल्ट क्या होता है, हेट और आउटरीच का एक साइकिल सा बन जाता है। और इस पूरे मामले में ना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सामने आई है। चाहे आप अनीता की बात से बिल्कुल अग्री ना करते और करना भी नहीं चाहिए जिस तरह की बातें उन्होंने की है, लेकिन आपको ये कोई भी राइट नहीं है आपके पास कि आप किसी इंसान को इस तरह से ट्रोल करें। एटलीस्ट अगर हम बात करें ये किसी सिविल सोसाइटी की, तो बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है कि आप एक इंसान को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आज अनीता आईसीयू में है, कल कोई और हो सकता है। और सवाल सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर का कतई नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम सोशल मीडिया को डिस्कशन का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या फिर एक डिजिटल लिंचिंग का प्लेटफॉर्म बना दिए हैं। और शायद ना हर सोशल मीडिया यूज़र को ना खुद से एक सवाल डेफिनेटली पूछना चाहिए कि जो हम कमेंट टाइप कर रहे हैं, जो हम फ्री टाइम में ना बस ऐसे ही रैंडमली लिख देते हैं, उस रैंडमली लिखे हुए का ना सामने वाले पे क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि कई बार ना हमें लगता है कि चलो ठीक है हमने लिख दिया, उसको ट्रोल कर दिया, लेकिन उससे सामने वाले इंसान के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है ये भी सोचने की बात है। खैर फिलहाल अनीता बिश्नोई आईसीयू में है और उनके परिवार ने ऑनलाइन हैरेसमेंट को इस हादसे की एक बड़ी वजह बताया है। इसके साथ ही पारिवारिक कलेश और कुछ ज़मीन से जुड़ा विवाद भी है। हम उम्मीद यही करते हैं कि वो जल्द ही सेहतमंद होकर घर लौट आए, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग को सिर्फ इंटरनेट का हिस्सा कहकर इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि ना कभी कभी सिर्फ एक कमेंट नहीं रह जाता है, किसी की ज़िंदगी पर ना एक बहुत गहरा जख्म जो है वो दे जाता है। और ये इसीलिए हम सब जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कुछ भी लिखने से पहले कि हम जिम्मेदार बने, क्योंकि अगर हम जिम्मेदार नहीं होंगे ना तो हम किसी भी अच्छी सोसाइटी को नहीं बना सकते।